हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम नव्या है। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी उम्र 29 साल की थी। मेरे मन में भी और लड़कियों की तरह शादी करने की इच्छा होती थी, शादी का ख्याल आता था, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरी उम्र 14 साल की थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया। वो दुनिया छोड़कर चले गए। 5 साल का मेरा भाई था और 8 साल की मेरी एक और बहन थी। मेरी माँ मेरे पिता के मरने पर बहुत रो रही थी और कह रही थी कि अब मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, अब मैं क्या करूँ, किसके सहारे से ज़िंदगी काटूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं अपनी माँ का सहारा बनूँगी, मैंने ये निश्चय किया उस दिन। और मेरी माँ घर घर जाकर काम करती और कपड़े भी सिला करती और घर का भी काम करती। वो बहुत काम करती थी। मैं अपनी माँ को देखती रहती थी। जिस जिस तरह से मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, वो बहुत कष्ट के दिन थे। मेरी पढ़ाई पूरी होने पर मेरी नौकरी लग जाती है और मैं भी नौकरी करती हूँ। 7 साल बाद नौकरी के मेरी प्रमोशन हो जाती है और कंपनी मुझे अच्छी पोस्ट पर रख देती है। मुझे अच्छी सैलरी भी मिलने लगती है। अपने भाई को और बहन को पढ़ाना था, उनकी शादी करनी थी, उनको खुश रखना था, अपनी माँ को भी खुश रखना था। माँ कहती कि बेटा अब तू भी शादी कर ले, तेरी भी शादी करनी है। मैं कहती थी नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि अभी मेरे भाई बहन छोटे हैं, उनको पढ़ाना है, उनकी जिम्मेवारी है, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। अड़ोस पड़ोस की औरतें माँ को कहती कि तुम्हारी लड़की बड़ी हो गई है, उसकी भी शादी कर दो, उसकी भी शादी का टाइम हो गया है। माँ कहती नहीं, वो अभी शादी करना नहीं चाहती है, वो अभी शादी के लिए मना करती है। मैं सोचती थी कि एक ना एक दिन भगवान मेरी प्रार्थना ज़रूर से सुनेंगे। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी से ऑफिस से घर आ रही थी, तभी मैंने देखा एक भिखारी काफ़ी दिनों से मोहल्ले में चक्कर लगा रहा था, भीख मांग रहा था। मैंने अपनी स्कूटी वहाँ पर रोकी और उसे गौर से देखा और उसके फटे पुराने कपड़े थे, उसका हुलिया बहुत ख़राब लग रहा था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने अपना पर्स खोलकर उसे 100 का नोट पकड़ा दिया और मैंने कहा मेरे पास खुले नहीं है, इसे ही रख लो। वो अपने थैले में उस नोट को डाल देता है और मुस्कुरा देता है। अब जब भी कभी मैं उसको देखती तो मैं उसे पैसे दे दिया करती, वो भी मेरा इंतज़ार करता और मुझे देखता रहता। मैं घर के अंदर भी चली जाती, उसकी ऐसी नज़रें मुझे परेशान करती थी। मुझे क्यों देखता रहता है, कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में, भूखा होगा, क्या पता कुछ खाने को मांग रहा होगा। मैं ये सोचा करती। मैंने अपनी माँ को कहा कि एक भिखारी है, शायद वो भूखा रहता है, तुम रोज़ रात को उसको खाना दे दिया करो, पैक कर दिया करो, मैं उसको दे दिया करूँगी। माँ कहती है ठीक है बेटा, ये तूने अच्छा सोचा। और माँ रोज़ रात को रोटी पैक कर देती और मैंने उसको एक दिन रोटी दी और कहा कि तुम ठीक इसी टाइम पे रोज़ रोटी लेने के लिए रात को आ जाया करो। और वो ऐसे ही रोज़ रात को रोटी लेने के लिए वहाँ पर आ जाया करता था। रोटी लेने के बाद वो मुझे ही देखा करता था। एक बार मैंने उसको कहा कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर घूर कर देखते रहते हो, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए। तो वो कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं कहती हूँ कि तुमने मुझसे क्या बात करनी है, कहो। वो कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और
उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने दरवाज़ा एकदम से बंद कर लिया और मैं अंदर चली गई। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा कि ये भिखारी ऐसा मुझे क्यों कह रहा है, पता नहीं। मैं दूसरे दिन ऑफ़िस जाती हूँ और अपनी सहेली को सारी बात बताती हूँ। वो कहती है कि वो भिखारी है, वो कुछ काम करता नहीं है, तेरे पैसों से ऐश करना चाहता है, इसलिए तुझे तेरे साथ शादी करना चाहता है। मैंने कहा कि हाँ, ऐसी ही बात होगी। तब दूसरे दिन वो फिर अ, मेरे घर में आता है और मैं उसको खाना देती हूँ और फिर वो मुझे देखता रहता है। और उसके बाद उसने कहा कि वह तुम्हें पैसों के कारण ही जब देखता है। मैं उस लड़की ने मुझसे कहा तो वो कहती है कि ठीक है, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी उसकी, और ताकि वो दूसरे दिन से मुझे परेशान ना करे, इस तरीके से मुझे ना घूरे। मैं उसको पैसे भी देती हूँ तो वो मुझे मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाहता है, मुझसे शादी करने के बारे में कह रहा है। मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मेरे डांटने के बाद वो फिर वहाँ मुझे मेरे घर के आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसे ढूंढे जा रही थी लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। 3-4 महीने बीत जाते हैं, वो कहीं फिर भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरी माँ कहती है कि बेटा अब शादी कर लो, बहुत टाइम हो गया है, मैंने किसी से बात कर रखी है, वो लड़का छुट्टी के दिन तुम्हें देखने के लिए अपने परिवार के साथ आ रहा है। मैं चुप रहती हूँ क्योंकि मैं भी उससे, जो भिखारी था, उससे प्यार करने लग गई थी कहीं ना कहीं, जो मुझे अब नज़र ही नहीं आ रहा था 3-4 महीनों से। तो मैं भी माँ को कुछ नहीं कहती। और उस दिन मुझे लड़के देखने के लिए आए होते हैं, लड़का और उसकी फैमिली बैठे होते हैं। तो तभी हमारे घर के अंदर दरवाजे से कोई अंदर दाखिल होता है और कहता है, मेरा भाई वहाँ पर खड़ा था, वो कहता है आप कौन हो और कैसे आए हो? वो मेरा नाम लेता है और कहता है कि मैं सुनील हूँ। जब मैं यहाँ आया तो तुम्हारे बारे में तुम्हारे घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी देखी, तो पूछने पर पता चला कि तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। मैं सीधा अंदर चला आया। वो लड़की, मैं उसको कहती हूँ कि तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे बताया भी नहीं और पता नहीं कहाँ गुम चले गए। तब वो बताता है कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ और मैं किसी गैंग को पकड़ने के लिए ये हुलिया मैंने बनाया हुआ था। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और अब मैं अपने असली रूप में तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो। हमने, मेरी जो और साथी थे, हमने सब ने मिलके उस गैंग को पकड़ लिया है और अपनी पहचान पक अब मैंने उन गैंग को पकड़ लिया है। और पकड़ने जब हम उनको पकड़ रहे थे तो उसी दौरान मेरे पैर में गोली लग जाती है और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता हूँ। इसलिए मैं बहुत दिनों से आ नहीं पा रहा था। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रखे हैं, तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं सीधा अंदर आ जाता हूँ। अगर तुम्हें सच नहीं आ रहा तो मैं अपने मम्मी पापा को भी लेकर के आ सकता हूँ तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तो उसकी जो मम्मी होती है, वो जो लड़के वाले होते हैं, वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं तुमने इसीलिए हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया था क्या? उसकी मम्मी कहती है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने कोई तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं बुलाया था, ये तो अचानक पता नहीं कहाँ से आ गया है। फिर वो लड़का, जो पुलिस वाला था, इंस्पेक्टर था, वो अपने घर जाता है अपने मम्मी पापा को लेकर के, फिर वापस आता है और फिर उसके मम्मी पापा मेरा हाथ मांगते हैं। वो कोई भिखारी नहीं था, वो एक पुलिस वाला था, उसका नाम सुनील था।
जल्दी ही हम दोनों की शादी हो गई और अब हम बहुत खुश हैं। मेरे भाई बहन का वो बहुत ख्याल रखता है, मेरी मम्मी का भी बहुत ख्याल रखता है और अब वह मुझे काम भी नहीं करने देता कुछ, और मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ। सुनील का साथ पा कर के मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से अब बदल गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।